वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्तिवानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। जय श्री श्याम। और आज है 8 अक्टूबर। वानी की छुट्टियां पड़ गई हैं आज से। और ये हैं, हेलो गाइस कर दो। अब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। और देखो इसकी हरकतें देखो ज़रा, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा काजल लगा दिया है, ये सारा काजल लगा दिया है। हाथ में इसके भी धुला कर लाई थी। हाथ पे भी लगाया था? कहाँ लगाया था? और ये देखिए टी शर्ट पे देखिए, ये देखिए सारा काजल लगा दिया है। आपको अच्छा लगता है करना? हैं? इधर देखो। हैं? आपको अच्छा? नाक पे भी ऊपर देखना, ऊपर यूं करना। नोजी पे भी लगा रखा है। आपको अच्छा लगता है करना? और करोगे? हैं? आँख में लगाते ना काजल, तो यहाँ क्यों लगाया फिर? यहाँ क्यों लगाया? नीचे क्यों लगाया? नीचे यहाँ पे भी क्यों लगाया? क्यों लगाया? हाँ यहाँ पे क्यों लगाया? पिटाई करूँ मैं अब? इधर देखो मेरी तरफ, पिटाई करूं? इसकी थोड़ी सी ही तबीयत थोड़ा ठीक में आती है, ट्रैक में आती है। पानी में गीला हो के कर करके है ना, ये फिर से अपनी दोबारा से तबीयत ऐसे कर लेती है और तब दिमाग ख़राब करती है ना। ये इसी तरीके का मुझे परेशान करती रहती है। चलो दलिया बनाया था दूध का, तो दोनों बच्चों को मैं नाश्ता करा देती हूँ। टाइम हो रहा है 10:30। रोज़ मैं इतने बजे तक है ना फ्री हो जाती हूँ, वानी को लेने जाने के लिए हो जाती थी। और आज तो देखो मेरे कमरे का हाल, देखो जरा, देखो सारे में सब फैल रहा हुआ है। देखिए, तो जब बच्चों की छुट्टी होती है यही हाल होता है दोस्तों। मिलती अभी देखिए है ना, इसका कुछ, इसका क्या कर रही है? जब भाप देती हूँ तो देख लेती नहीं है। और अब देखिए, चलिए दोस्तों मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखो इन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, दोनों ने नाश्ता करा दिया था मैंने इनको। और कराने के बाद अब मैं दवाई दे रही हूँ इसको। मतलब यही मेरा इसका रूटीन रहता है। सुबह ये उठती है, उठने के बाद इसको जो फ्रेश कराना होता है, फ्रेश हो जाती है। उसके बाद इसको नाश्ता कराना होता है, दवाई देनी होती है और भाप देनी होती है। पूरे दिन में सुबह से 3 से 4 बार तो, कम से कम 4 बार तो पक्का है ही भाप। 4 बार तो देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब इसको भाप देनी है। भाप देने के बाद अभी तो दवाई दे रही हूँ मैं। और ये देखिए शीशी है ना, ये मेरी तरह हिलाएगी भी। देखिए जिसे मैं हिला रही हूँ ना, तो देखिए मेरी तरह अभी बहुत सारी आपको आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करना दोस्तों। और ये देखिए मेरी तरह है ना, शीशी को हिला रही है। हिलाने के बाद जो दवाई थी वो मैं उसको दे दूँगी। देने के बाद फिर ये है ना थोड़ी देर खेलेंगे। खेलने के बाद मैंने काम तो फिर बहुत सारा ही किया था। आज अब वाली स्कूल नहीं जाएगी ना, तो मुझे भागम भाग सी नहीं रहेगी कि मुझे उसे लेने जाना है। बाकी मैं नहा ली हूँ और एक बार तो मैंने कमरे में झाड़ू पोछा लगा दिया था सुबह में। और एक बार अभी तो पता नहीं कितनी बार लगता है शाम तक। और जैसे ही मैं उतरी, देखिए ये भी उतर के यहाँ से है ना भाग लेगी, तुरंत भाग लेगी यहाँ से उतर के। रुकेगी थोड़ी ना यहाँ पे। ऐसे ही कमरे में से ऐसे मैं गई और ही गया। फिर उसके बाद मुझे अपना रूम वगैरह सारा जो मैसी था वो सारा सा क्लीन करना था, जितना सारा जो फैलाया हुआ था। दोस्तों प्लीज़ जो भी कोई वॉइस ओवर में पीछे से आवाज़ आएगी ना, उसको प्लीज़ इग्नोर करना। ये तो हमारे घर में पूरे दिन चलता ही रहता है। और सारा रूम मैंने एक सा किया, संगवाया था। और चद्दर तो मेरी ऐसी हो जाती है कि बिछाओ तो आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के घर में क्या हाल होता है। बस मैंने बेडशीट वगैरह उतार के, और आज है ना मैंने बेड ये लगाया था, अपना सारा सामान ये निकाल कर और इसको अच्छे से अरेंज किया था। और फिर उसके बाद बच्चों को, ये बेड है ना मेरा, क्या हो रहा था, ये
बेड मेरा है ना ऐसे हो रहा था ऊंचा सा, तो मैंने बच्चों को बोला कि तुम इसके ऊपर है ना ऐसे कूदो, जंप करो। तो बस फालतू की चीज़ों में तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है इन्हें। तो इसलिए वे इसे थक गई थी, कह रही मम्मा मुझे पानी दे दो। मैंने कहा चल तू पानी पी। और उसके बाद फिर बच्चों को नहलाना धुलाना भी है। और अभी तो नवरात्रि का आज छठा दिन है दोस्तों। बताइए आप लोग अष्टमी कौन से दिन कर रहे हैं, नवमी कौन से दिन। अष्टमी लोग 11 तारीख की बोल रहे हैं कि 11 तारीख को अष्टमी है। और अभी देखिए ये कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे कपड़े धोने थे, रोज़ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। ये मैंने कुछ यशु की फ़्रॉक, वानी की फ़्रॉक निकाली थी पुरानी, यशु के लिए पहनने के लिए। और एक साइड का बेड मैंने आज ठीक करा है, एक दूसरे साइड का मैं कल ठीक करूँगी। और देखिए क्या हाल हो रहा है कमरे का, बहुत बुरा हाल होता है। एक तो रूम इतना छोटा, ऊपर से बच्चे, कभी ये चीज़, फिर मुझे ये अच्छे से ड्रेसिंग टेबल, अभी मैंने नहीं बाहर से ही डस्टिंग की है। अब सोच रही हूँ कि सारा काम एकदम नहीं हो पाता है, मुझे दोपहर के खाना खाने के टाइम तक सारी चीज़ें है ना मुझे फ्री होना पड़ता है। नहा धो तो इसलिए मैं सुबह लेती हूँ, और नहाने धोने के बाद मैं आराम से काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और क्या करूँ, क्योंकि बच्चों का साथ है, अगर मैं सोचूँ कि मैं फ्री होकर नहाऊँगी तो मेरा तो पूरा दिन ही ऐसे चला जाएगा। और अभी जो सामान है वो मैंने अंदर रख दिया है, अंदर का सामान मैं अभी कल कल वल में जब भी मुझे टाइम मिलेगा पेपर वगैरह बिछा के उसके बाद मैं अच्छे से सब कुछ क्लीन करूँगी। और बस बच्चों को भी मैंने नहलाया नहीं है, मैंने कहा पहले अच्छे से मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊँगी। और एक एक करके मैं सारी डस्टिंग अच्छे से कर रही हूँ, एक एक सामान को हटाकर। लेडीज़ का तो यही चीज़ है, कितना भी कैसे भी कर ले, लेकिन पता नहीं क्या फिर थोड़ी देर बाद या अगले दिन उसको फिर वो मैसी लगता है, फिर वो मैसी लगता है। और इधर बार बार बच्चे भी आके मुझे परेशान कर रहे थे। ये यशु देखिए यहीं पर ही लगी हुई थी कि मैं यहीं आ जाऊँ, यहीं कर लूँ। तो क्या करें, छोटे बच्चों के साथ तो यही हाल रहता है, और क्या रहता है बस। तो गाइस योगिता ने सर्कल बनाया है, मैंने इसको स्टार दिया है, देखो गुड स्टार, ठीक है सुनो। तो वानी और यशु की इस तरीके से मस्ती चलती रहती है। और देखिए कि वो ये कर रही है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये इसी तरीके के। मेरा तो इस तरीके से झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। दोनों बहनें और नहा ये ली है। बच्चों को इधर आ, कहाँ जाएगी खेलने के लिए? देख रहे हो उसको, क्या हो गया? अबे नहीं दिलवा रहे हम आइसक्रीम। देखो इसको जरा, बताओ तो कभी। ये बहुत ज्यादा नालायक हो रही है, ये इतनी नालायक हो रही है ना, इसकी कोई हद नहीं है। देखो इसके मार दिया। इधर सॉरी बोलो दीदी को, सॉरी बोलो। गिर जाएगी। अभी क्या हुआ? मैं क्या करूँ, इन दोनों का समझ में नहीं आता मुझे तो। अभी तो मैं देखो फ्री नहीं हुई हूँ, कुछ नहीं हुई हूँ, अभी कपड़े पड़े हुए हैं, अभी खाने को क्या बनाना है वो देखना है। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। अब सर में ना दर्द हो रहा, कमरे का हाल देखो आप, इधर भी देखो, सारे में काजल काजल तो इसमें फैला रखी थी। बस अब ये दोनों नहला दिए मैंने, और इनकी यार आपस में फाइट चल रही है बहुत तकड़ी वाली। अब देखिए, अभी लड़ रही थी, अब देखो देखते रह रहा हूँ जरा आप। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी सॉरी, ठीक है। मम्मा को भी सॉरी बोल दो, मम्मा को भी तो मारा था आपने, मम्मा को भी तो मारा था, मम्मा को भी सॉरी बोल दो। मम्मा को सॉरी नहीं बोलोगे? सॉरी
सॉरी बोला। मम्मा को सॉरी बोला। सॉरी बोलो मम्मा को। तो दोस्तों यहाँ तो बच रहा है बहुत खतरनाक वाला हल्ला, और मैं कर रही हूँ अपना काम। मेरे हो रहा है सर में दर्द बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रही है भूख भी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैं पता नहीं क्या करूँ। अभी तक वो टाइम क्या हो रहा है, दोनों इतना शोर मचा रही हैं और कह रहे हैं खाना बना लो, और ऑलरेडी 12:15 बज चुके हैं। अभी घर का काम पड़ा हुआ है। दोस्तों हाउस वाइफ की लाइफ जो है इतनी सबसे ज़्यादा गंदी हाउस वाइफ की लाइफ होती है। सबसे ज़्यादा होम मेकर्स की लाइफ जो होती है ना, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, उनको कोई अर्निंग नहीं होती, उनको कुछ नहीं होता। 365 इंटू 24 आवर्स वो काम करती हैं। एक बाई, एक कपड़े धोने वाली, बर्तन धोने वाली, हर एक चीज़ होती है, वो ऑलराउंडर होती है। फिर भी उसकी वैल्यू क्या होती है? शून्य। क्या होती है? शून्य। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्या हाल होता है हाउस वाइफ का। तो दोस्तों बस देखिए दोनों बहन नहा धो के अच्छे से ना टीवी देख रही है, और पोछा वोछा मेरा है ना सारा लग चुका है। मैं फ्री हो गई थी, मतलब कमरे से फ्री हुई हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और सब्ज़ी रखी हुई थी आलू की, रात को बनाई थी। आज सब्ज़ी कोई बनाई नहीं थी, रात की आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो उसी से ही है ना। मैं यशु का तो दलिया रखा हुआ है, मैंने सुबह में दलिया बनाया था दूध का, और वानी को मैं वही रोटी दे दूँगी उस सब्ज़ी से ही। और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। मैंने रात को भी सब्ज़ी बनी थी, रात को भी रोटी नहीं खाई थी। पता नहीं मेरे साथ ना कई दिन से हो रहा है कि मेरा ना भूख तो लग रही है, पर कुछ भी ना, तो घर की चीज़ ना बाहर की चीज़, कुछ भी खाने का है ना मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। एक तो थकान इतनी हो जाती है ना, बस मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊँ, बस मेरा मन करता है सो जाऊँ और कुछ ना करूँ। रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट मांग रही है मेरी बॉडी, और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, क्योंकि यशु की तबीयत थोड़ा सा चल रही है, जब बच्चों को दवाई देनी होती है, अलग से ये करना होता है वो करना होता है, तो उसमें ना ज़्यादा टाइम थोड़ा सा हो जाता है, और कुछ नहीं होता। बस मैं तो जल्दी जल्दी से मेरी तो लड़कियाँ बड़ी हो जाएं बस ये अब मैं खाना पीना बना रही हूँ। तो बस फटाफट से मैंने 1-2 रोटी बना दी थी, और बनाने के बाद फिर मैं कमरे में आ गई थी। कमरे में आने के बाद मुझे यशु को दवाई दी थी मैंने, फिर उसको दोपहर की, और फिर मैंने इसको स्टीम दी थी, क्योंकि ये वैसे ले नहीं रही थी, तो मैंने इसको सोने के बाद भाप दी थी। और भाप वाप लेने के बाद फिर ये और अच्छे से सो गई थी। भाप मैं अभी दूंगी इसको, मशीन चालू कर रही हूँ। तो उसके बाद जब ये भाप इसको दे देती हूँ ना, दवाई दे देती हूँ, उसको अच्छे से नशा हो जाता है। फिर उसके बाद है ना ये बहुत अच्छे से सो जाती है दोस्तों। तो बस अभी यही रूटीन चल रहा है मेरा। तो बस मॉर्निंग में उठो, ये सब चीज़ें करो, वो सब चीज़ें करिए, और देखिए उसके बाद ये ना सो गई है अच्छे से। बस अब तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। यशु सो गई है। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में। कैसा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।